हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं हिंदी का फर्स्ट वीडियो। इस चैनल में हिंदी का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग प्रमुख कवि एवं उनके उपनामों के बारे में जानने वाले हैं, उपनामों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रमुख कवियों के उपनाम। सबसे पहले आपको बताना है फ्रेंड्स, आदि कवि किस कवि को कहा जाता है। ठीक है, आदि कवि किस कवि को कहा जाता है आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, आपको इन ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, चलिए। तो क्या है, वाल्मीकि क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि को क्या कहा जाता है, आदि कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है भैया, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना है। जी हाँ गुरुजी, शंभु, स्वयं शंभु क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वयं शंभु क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्वयं शंभु को क्या कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। चंद्रबरदाई को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, चंद्रबरदाई है, उसको किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। उनका उपनाम क्या है या लोकप्रिय नाम क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है चंद्रबरदाई का उपनाम, हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हिंदुस्तान की तूती किसको कहा जाता है। हिंदुस्तान की क्या, तूती। ठीक है, बतानी है आपको, ऑप्शन आपके सामने है। आपको बतानी है कि हिंदुस्तान की तूती किसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है, अमीर खुसरो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जायसी कवि किस कवि को कहा जाता है। ठीक है, जायसी कवि किस कवि को कहा जाता है, आप सभी ने पढ़ रखा है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। ठीक है, और किसी के सामने में जायसी लगता है क्या, जी नहीं। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, वाणी का डिक्टेटर किसको कहते हैं। ठीक है, वाणी का क्या है, डिक्टेटर किसको कहा जाता है आपको बतानी है। ठीक है, तो क्या है, कबीर दास को क्या है, वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। कबीर दास इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शानदार तरीके से है, जबरदस्त तरीके से है। ठीक है, भवाधिपति किस कवि को कहा जाता है। आपको ऑप्शन बताना है कि भवाधिपति में किस कवि को कहा जाता है आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, जिन भाइयों ने सूरदास पर क्या है टिक लगा रहा है वो क्या है, बिल्कुल सही है। सूरदास को क्या है, भवाधिपति के नाम से जाना जाता है। और आपको याद रखना है, सूरदास को क्या है, वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है और भवाधिपति भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्या है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके लिए सही हो जाएगा। सूरदास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मानस का हंस एवं हिंदी का जातीय कवि किस कवि को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन में से आपको बताना है कि मानस का हंस या फिर हिंदी का जातीय कवि किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है आपको बताना है। तो जी हाँ, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, केशव दास को कहा जाता है।
कठिन काव्य का प्रेत। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी गजलों का राजकुमार किस कवि को कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि हिंदी गजलों का राजकुमार किसको कहा जाता है। तो किसको कहते हैं, दुष्यंत कुमार क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुष्यंत कुमार को क्या कहा जाता है, तो हिंदी गजलों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सहजता का कवि किसको कहा जाता है। आपको बताना है कि सहजता का कवि किसको कहा जाता है। तो किसे सहजता का कवि कहा जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र को क्या कहा जाता है, सहजता का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरिवंश राय बच्चन को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हालाकीवादी कवि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो हालाकीवादी कवि कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है, चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, मुक्तिबोध कवि किसको कहा जाता है। ठीक है, क्या है, मुक्तिबोध कवि किसको कहा जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। ठीक है, तो क्या है, गजानन माधव क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आग और राग का कवि किसको कहते हैं। ठीक है, आग और राग का कवि किसको कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को क्या है, आग और राग का कवि कहा जाता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो रामधारी सिंह दिनकर क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है। ठीक, तो क्या है, महादेवी वर्मा क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहते हैं, तो आप सभी को पता होगा सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस कवि को कलाधर कहा जाता है। ठीक है, किस कवि को क्या है, कलाधर कहा जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो किसको कलाधर कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को क्या है कलाधर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसे राष्ट्रकवि आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आपको बताना है कि किस कवि को क्या है राष्ट्रकवि एवं आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। तो किस कवि को कहा जाता है, जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। आपको याद रखना है प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, तो आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपको बताना है कि नवयुग का क्या है अग्रदूत किसको कहा जाता है। ठीक है, नवयुग का अग्रदूत किस कवि को कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहते हैं, हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आपको बताना है हरिश्चंद्र को क्या है और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है, तो भारतेंदु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेम की पीर का कवि किसको कहा जाता है। आपको बताना है प्रेम की पीर का कवि किस कवि को कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि घनानंद को क्या कहा जाता है, प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। तो ये था फ्रेंड्स कवि एवं उनके उपनामों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि इस सेशन को आप बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय करे होंगे। इन क्वेश्चन को हल करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।